इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम देखेंगे असम राज्य की प्रसिद्ध नगरी गुवाहाटी स्थित भगवान महावीर धर्म स्थल में आयोजित श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ निर्वाण लाड़ू महोत्सव के अनुपम दृश्य। 23 अगस्त 2023 को परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता असम राज्य के राजकीय अतिथि आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग 13 पिच्छी के पावन सानिध्य में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने विभिन्न मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बन अपने पुण्य में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, दर्शन लाभ लेते हैं इस कार्यक्रम के पावन दृश्यों का। असम राज्य की प्रसिद्ध नगरी गुवाहाटी स्थित भगवान महावीर धर्म स्थल में 23 अगस्त 2023 को असम राज्य के राजकीय अतिथि आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग 13 पिच्छी के पावन सानिध्य में श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ निर्वाण लाड़ू महोत्सव का आयोजन किया गया। पार्श्वनाथ भगवान की मोक्ष सप्तमी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्रद्धालुओं द्वारा धूमधाम से पूज्य गुरुदेव की कार्यक्रम स्थल तक भव्य अगवानी करने के साथ हुआ। गुरुवार के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने पूज्य आचार्य श्री के चरण पखारे। तदुपरांत गुरुदेव ने मंदिर जी में प्रवेश कर प्रभु को नमन वंदन किया। अगली कड़ी में श्रद्धालुओं ने श्री जी को शिरोधार्य कर पालकी में विराजमान किया और धूमधाम से भव्य शोभा यात्रा निकाली। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में नगर के विभिन्न क्षेत्रों से निकल रही शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने झूमते गाते प्रभु भक्ति की, तो वहीं मार्ग में भक्तों ने पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। मगर अद्भुत यहाँ का सुनते हैं इतिहास। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान किया, जिसके बाद श्रेष्ठी श्री झूमरमल पन्नालाल गंगवाल हाथीगोला परिवार ने शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री समेत शिखर जी पहाड़ की अलौकिक रचना कर उद्घाटन किया। हटा दो, थोड़ा दर्शन करा दो, हम गुरुवर के दीवाने हैं, कोई गैर नहीं, अरे हम भक्ति करने वाले। अगले क्रम में श्रेष्ठी श्री झूमरमल पन्नालाल गंगवाल हाथीगोला को प्रभु का प्रथम कलशाभिषेक, श्रेष्ठी श्री ओम प्रकाश संदीप सचिन सेठी परिवार को द्वितीय कलशाभिषेक, श्रेष्ठी श्री महावीर प्रसाद ललित कुमार मनीष कुमार छाबड़ा परिवार को तृतीय कलशाभिषेक एवं श्रेष्ठी श्री अशोक कुमार छाबड़ा गुवाहाटी को चतुर्थ कलशाभिषेक का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बुधवार वासरे प्रसग्रह ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मम मम हम हम सम सम तम तम मम 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 हम सम सम तम तम झम झम झीम झीम छीम छीम। पूज्य आचार्य श्री के मुखार बिंद से गुवाहाटी एवं बैंगलोर निवासी श्रेष्ठी श्री झूमरमल पन्नालाल गंगवाल हाथीगोला एवं श्रेष्ठी श्री ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी संदीप
सबिता, सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार ने श्री जी की शांति धारा कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। कमल जी महावीर भाई समस्त हाथी गोला परिवार से सविताबेन सौदाबेन समस्त परिवार से ओम प्रकाश जी, प्रभा देवी, संदीप, सविता, सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अभियुक्त, अभियान एवं समस्त सेठी परिवार बेंगलोर गुवाहाटी समस्त परिवार से समस्त शांति धारा करता परिवार से शांति धारा देखने वाले करने वाले समस्त परिवार से समस्त चातुर्मास कलश स्थापना करता परिवार से चरण स्थापना करता परिवार से अखंड दीप महिजी काला इम्फाल सा परिवार से गुवाहाटी समाज से मम संघ। प्रभु की शांति धारा के बाद श्रद्धालुओं ने मंडल जी पर मंगल कलश स्थापित कर दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात विधान के मध्य प्रभु को अर्घ्य समर्पित करते हुए मंगल भावना भाई। दयामूल धर्म प्रवाह यष्ट याजक प्रवृत्ति भव्य जनानम सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य अभ्रदिरस्तु श्रीमद जिन शासने भगवतो महिति महावी वर्धमान तीर्थ कर्तस्ते धर्म तीर्थे श्री मूल संगे कुंद कुंड नामना मर्दलोके जम्मूदीपे श्रीमज्जिनेन्द्रियमभिवन्द्य जगत्रयेशं सद्वादिनायकमनन्त चतुष्टयार्यं श्रीमूल संगे शुद्ध शाम शुद्ध तैके हेतुर्जिनेन्द्र यज्ञ विधिरे आय करो कभी खुशी कभी रम पम पम कभी ऐसे गीत गाय करो कभी खुशी कभी गम पर रम पम पम हंसो रे हंसाया करो। इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर श्रीफल अर्पित करते हुए अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की, जिसके बाद संघस्थ माता जी व पूज्य गुरुदेव ने मुकुट सप्तमी के बारे में भक्तों को जानकारी प्रदान की। आत्मशार्दिक औषधि रिद्धि वश विधि रोगी न शांति सर्वविघ्न रोगाद के मिटते महिमा कहीं न जाती रिद्धि सिद्धि के दाता जिन भर पार्श्वनाथ उपकारी जिन वचनामृत औषधि पाने आया शरण तिहारी। पुत्री हुई सो इनका यह स्नेह भवांतर से चला आ रहा है। इस प्रकार भवांतर की कथा सुनकर दोनों कन्याओं ने प्रथम श्रावक के पंच अनुव्रत 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत इस प्रकार 12 व्रत लिए। वो रोज हर वर्ष जाप करके पूजा करके जाप करती थी। ओम ह्रीम ऋषभ तीर्थंकरेभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करती थी तथा अष्टद्रव्य से श्री जिनालय में जाकर भाव सहित जिनेन्द्र देव की पूजा करती थी। इस प्रकार उन्होंने व्रत पूर्ण किया और अंत में समाधि मरण करके 16वें स्वर्ग में श्रीलिंग छेद कर इंद्र और प्रतिइंद्र हुई। वहाँ पर देवोचित सुख भोगे और धर्म ध्यान में विशेष समय बिताया। पश्चात वहाँ से चलकर ये दोनों इंद्र प्रत्येंद्र मनुष्य होकर कर्म काट के मोक्ष जावेंगे। श्रेष्ठ अरुमाली सुता मुकुट सप्तमी धार भय इंद्र प्रत्येंद्र द्वय अरु हुई है भवपार। ओम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपान्ति। ओम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपान्ति। हे भगवान, हमारे उपवास की साधना हमारे जीवन में पुण्य बनकर स्त्री लिंग का छेदन करने में कारण बने। हे भगवान, हम संयम के साथ अपने जीवन को जिएं जिससे हमारा आत्म कल्याण हो। ओम ह्रीम पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः एक माला कम से कम करना है। बाकी दिन भर में जितना टाइम मिले
उतना माला आप फिरने का प्रयास करेंगे। सभी को मेरा मंगलमय आशीष है। शाम को विशेष आपको आशीर्वाद रहेगा। कार्यक्रम में अब असम राज्य के राजकीय अतिथि आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन द्वारा श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक एवं सांसारिक ज्ञान देकर जीवन सुगम बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। आप विचार करके रखना, अभी हम भगवान पार्श्वनाथ का 28वां निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। और एक बात का आप हमेशा ख्याल रखना, जिनकी खुशी में हम शामिल होते हैं वैसा ही हमारा पुण्य जागृत होता है। हम किसी के जन्म महोत्सव में शामिल होते हैं तो हमारे जन्म महोत्सव की तैयारियां होती हैं। हम किसी के दीक्षाओं के महोत्सव में शामिल होते हैं तो हमारे वैसे पुण्य जागृत होने लगते हैं। किसी की शादी और शादी की सालगिरह में जाते हैं तो हमारे वैसे पुण्य जागृत होते हैं। और आप विचार करके रखना, आज हम सब इसलिए शामिल हुए हैं कि हमारे भगवान पारसनाथ आज के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे, तो हमारा वो पुण्य जागृत हो, हम सब भी निर्वाण को प्राप्त हो, ये भावनाओं के साथ हम सब एक साथ बैठे हैं। ख्याल करना, वो पारसनाथ का निर्वाण महोत्सव और ऐसा इतिहास 100 साल में आज तक नहीं आया। 23 ख्याल करो, 23वें तीर्थंकर 23 तारीख 2023 और 23 किलो का लड्डू। और आप विचार करके रखना, हम सब जो यहाँ बैठे हैं तो वो 23 को पाने के लिए ही बैठे हैं। 2 और 3 5 महाव्रतों को पाकर पंचम गति को जाने को बैठे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, आज तो बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। हमारे पारसनाथ मोक्ष गए, वो कहाँ हैं? विज्ञान भी इसकी तैयारी कर रहा है। अब विज्ञान तो मोक्ष तक तो जा नहीं सकता है, तो वो चंद्रमा पर अपना यान भेजा है। देख के आओ, मेरे भगवान पारसनाथ वहाँ पहुँचे हैं। तो आज चंद्रमा पर एक यान पहुँच रहा है। कौन सा दिन सुना उसने चुना कि पारसनाथ भगवान मोक्ष गए हैं, तो आधे रास्ते तक, छोटे रास्ते तक, एक छोटी सी इकाई तक हम पहुँचे। जैन शास्त्र ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन उन्होंने दिन ऐसा चुन लिया। 23 तारीख को पारसनाथ के निर्वाण महोत्सव पर बड़ी कठिनाइयां हैं। पारसनाथ के जीवन में भी कठिनाइयां हैं और पारसनाथ के जीवन के उपसर्ग भी बहुत हैं। ख्याल करके रखना, जितना उपसर्ग पारसनाथ भगवान पर हुआ उतना और कोई से भगवान पर नहीं हुआ। एक भव नहीं, 10 भव लग गए उनके उपसर्गों को निवारण करने के लिए। एक जन्म नहीं, 10 जन्म लग गए उनके उपसर्गों से बचने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उपसर्गों को उपसर्ग नहीं समझा। इतना ही विचार करो। उपसर्गों में, संघर्षों में, पूजा में पढ़ते हो ना, उपसर्गों में, संघर्षों में समता का तुमने भाव धरा। ये उपसर्गों को अपने उपसर्ग नहीं। पूज्य गुरुवर की अमृतवाणी श्रवण करने के उपरांत श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर को वस्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत पूज्य आचार्य श्री से दीक्षा प्राप्त करने आए दीक्षार्थियों का समिति पदाधिकारियों द्वारा स्वागत अभिनंदन कर गोद भराई की गयी। प्यारी प्यारी माँ जी ने वाणी लागे, ओ मन प्यारी प्यारी माँ जी ने वाणी लागे, ओ मेरी माँ है उजरो गाओ आज गुरु दर पे भैया आए, आज गुरु दर पे नमन। गाओ आज गुरु दर पे। गोद भराई के पश्चात भागलपुर एवं गुवाहाटी निवासी श्रेष्ठ श्री जयकुमार भागचंद काला परिवार ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
आशीष मिलने रे गुरुवर ही बहाना है जीवन की डोर हाथों में पूज्य आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन के बाद श्री संतोष कुमार आलोक कुमार छाबड़ा परिवार ने बड़े ही धूमधाम से प्रभु को निर्वाण लाड़ू समर्पित कर आरती वंदना की। जनवरी का निर्वाण दिवस है, उत्सव बड़ा महान प्रभु का है मोक्ष कल्याण, प्रभु का है मोक्ष कल्याण। तीर्थंकर बनने वाले का कर लो सब गुणगान, प्रभु का है मोक्ष कार्यक्रम के अगले क्रम में श्राविकाओं द्वारा मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई, जिसके पश्चात श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अश्वसेन के प्यारे पारसनाथ हैं, हाँ पारसनाथ हैं। हो ना कोड़ा नगरी में विराजे परचा, घर घर जिनका गाजे पारसनाथ हैं। जय पारस देवा श्याम वरण नव गाय उर्ग लखन सोहे, वो स्वामी उर्ग लखन सोहे। सुरकृति अति अनुपम पट भूषण, सुरकृति अति अनुपम पट भूषण। आरती के पश्चात कलाकारों द्वारा लघु नाटिका के माध्यम से पार्श्वनाथ प्रभु के वैराग्य जीवन का बहुत ही सुंदर मंचन किया गया। कि त्रिभुवन के नाथ जन में पारस जी, हे पिताश्री, हे माताश्री, आप क्यों चिंतित हो? आप मुझे बताएं, मैं आपकी चिंता को दूर किए देता हूँ। और इस प्रकार से भगवान को मोक्ष होता है और समोसरण की रचना हो जाती है। और समोसरण की जैसे ही रचना होती है और वहाँ पर सब जीव उनके सामने उनके दर्शन हेतु। दर्शकों, भी आपने असम राज्य की प्रसिद्ध नगरी गुवाहाटी स्थित भगवान महावीर धर्म स्थल में 23 अगस्त 2023 को आयोजित श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ निर्वाण लाड़ू महोत्सव के पावन दृश्यों का अवलोकन किया। असम प्रांत के राजकीय अतिथि आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग 13 पिच्छे के पावन सानिध्य में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने विभिन्न मांगलिक गतिविधियां करते हुए मोक्ष सप्तमी पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य धार्मिक कार्यक्रम के आनंदमयी दृश्यों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम।